बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और जब से नई हुकूमत और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन 2 दिन भी अगर बात की जाए, तीसरे दिन की भी बात की जाए, तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ जब से बात कर रही हैं, एक ही बात कर रही हैं कि एक साफ़ सुथरा पंजाब। क्या साफ़ सुथरा पंजाब मुमकिन है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने पहले ही रोज़ ये हुक्म भी जारी किया कि 1 महीने के बाद उनको कहीं पर भी कचरा नज़र ना आए। ये एक बड़ा हुक्म है, क्योंकि जब आपने कचरे को कहीं ना कहीं पर डंप करना है, कहीं पर लेकर जाना है, कहीं से उठाना है, तो उसके लिए एक पूरे के पूरे निज़ाम की ज़रूरत है। लाहौर में वो कितना निज़ाम है, पंजाब के दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही जब सुथरा पंजाब उसकी बात की जाती है, तो पंजाब भर की छोटी सड़कों और गलियों की तामीरों मरम्मत का ऐलान भी किया गया है। उसके लिए भी एक ख़ुसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, प्लान उसके लिए भी तलब किया जा रहा है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं एक साफ़ सुथरे पंजाब की, तो यकीनी तौर पर हमें इसमें तजावज़ात भी नज़र नहीं आनी चाहिए। और सड़कों और बाज़ारों में तजावज़ात की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, जो कि मोहसिन नकवी स्पीड के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने भी जहां बहुत सारे दूसरे काम किए, बहुत कोशिश की तजावज़ात के ख़िलाफ़, कोई हफ़्ता 2 हफ़्ता कोई ज़बरदस्त किस्म का एक ऑपरेशन भी किया गया, कुछ वीडियोस भी आती रहीं, लेकिन उसके बाद 2 हफ़्तों के बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। तो जब हम सुथरे पंजाब की बात करते हैं, तो सुथरे पंजाब में तजावज़ात का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। हम जब बात करते हैं एक साफ़ सुथरे और अच्छे पंजाब की, तो बाज़ारों में हमें पीने के पानी की फ्राहमी, हमें टॉयलेट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। हम यहाँ पर पार्किंग के इश्यूज़ की बात करें, तो एक साफ़ सुथरे पंजाब में बहुत बड़ा मसला है। आप सिर्फ लाहौर शहर की बात ना करें, आप पंजाब के किसी भी शहर में चले जाएँ, आप मेरे साथ गुजरांवाला चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, चनियोट चले जाएँ, मुल्तान चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आपको वहाँ पर शहरों में और जो बड़े बाज़ार हैं या उनसे तमाम मुल्का इलाके हैं, वहाँ पर पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला नज़र आती है। आप सुथरे पंजाब की बात करते हैं, मैं देख रहा था कि लाहौर में लाहौर की डिप्टी कमिश्नर जो है राफिया, वो बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस जारी हुई हैं, वो धुलवा रही थी फुटपाथ को और सफाई करवा रही थी। यकीनी तौर पर अगर वज़ीर आला को जो वीडियोस पेश की जाएंगी, बड़ा अच्छा उसका तासुर जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन चंद अगर आप फुटपाथ धुलवा भी देंगे, तो क्या उससे आप सुथरा पंजाब जो है उसका तसव्वुर पेश कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और सिर्फ बात लाहौर की नहीं है, पूरे पंजाब की है, इसकी सड़कों की है, इसकी गलियों की है। यहाँ पर जो कचरा है, काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हुई हैं, लेकिन बुज़दार दौर में जो कुछ जिस तरह अलबेराक के साथ किया गया, जिस तरह उन लोगों को उठाया गया, घरों से उठाया गया, जिस तरह उन पर पुलिस गर्दी की गई, उसके बाद क्या मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ख़ुद हमारी कंपनीज़ किस तरह काम करेंगी, क्या सूरत हाल है, और जो सुथरा पंजाब है इसका ख्वाब पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हम आते हैं, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद मौजूद हैं। और कर्नल साहब का तारुफ हम सारे लाहौरी और पंजाब वाले बहुत अच्छे जानते हैं। लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर रह चुके हुए हैं और चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर जो है सब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मशकूर हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जब हम बल्दियाती इदारों की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, अहमद कुरैशी बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वो भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए लाहौर के मसाइल के हवाले से, लाहौर के इशूज़ के हवाले से, तो जमात इस्लामी हमेशा से यहाँ पर मुतहरिक रही है इशूज़ के हवाले से। खालिद अहमद भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भट्ट साहब की तरफ भी आता हूँ, कर्नल साहब की तरफ भी आता हूँ। अहमद, सुथरा लाहौर या सुथरा पंजाब एक आपने बनाना है, कैसे मुमकिन नज़र आ रहा है? नारे लगाए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं, मुमकिन कैसे होगा? देखिए, ये मुमकिन उसी सूरत में हो सकता है जब ग्रास रूट लेवल पर लोगों को जो है अपॉइंट किया जाएगा, जो इन लोगों की निगरानी करें जो मोहल्ले की गली चौक चौराहे की सफाई पर मामूर रहते हैं। डस्टबिन जो हैं वो भरे रहते हैं, हम सारा दिन देखते हैं डस्टबिन भरे हुए नज़र आते हैं। तो यकीनन ग्रास रूट लेवल पर लोगों को ड्यूटियाँ दी जाएंगी
ताकि बर वक्त जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे LWMC के स्टाफ के साथ, और बर वक्त जहाँ कूड़ा जो है वहाँ से उठाया जाएगा। उसी सूरत में मुमकिन है ये ग्रास रूट लेवल पर करने वाला काम है, और यकीनन जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको ब्रीफिंग जो है वो दी गई होगी, और वो उम्मीद यही की जा रही है कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को वो एंगेज करेंगी। LWMC के जो फ्लीट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, इन सब के साथ जो है वो एंगेज करेंगी। उसी सूरत हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं। मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी भी बात करूँ, बल्कि मैं तो छोटे शहरों की बात भी करूँगा, क्योंकि बात कस्बों की भी की जा रही है। हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि कूड़ा उठाया जा सके, उसको डंप किया जा सके, सफाई हो सके बाकायदा तौर पर। देखिए LWMC सिर्फ एक वाहिद इदारा नहीं है, महकमा बल्दियात पूरा है। पंजाब लेवल पर जो है सेक्रेटरी बल्दियात इक़दाम कर रहे हैं, ब्रीफिंग होती है, जूम पर बैठ के ब्रीफिंग करते हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो भी मुतहरिक है। तो ये सभी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे पास 60 से 70% ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिनसे हम ना सिर्फ लाहौर शहर को साफ़ कर सकते हैं, गलियाँ मोहल्ले साफ़ कर सकते हैं, बल्कि गाँव भी चमका सकते हैं। ऐसा हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें अच्छी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अच्छी चाहिए। यही इस वक्त जो सारी सूरत हाल है लाहौर पे, खालिद अनवर साहब आपके और आपके इत्तेहादी भी कहते हैं सारे वसाइल लाहौर पे लगा दिए जाते हैं। अब बात सिर्फ लाहौर की नहीं, पूरे पंजाब की है। सफाई के हवाले से सुथरा पंजाब मरीम नवाज़ कह रही हैं, हो सकता है, किस तरह मुमकिन है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी मैं जान के मान पाऊँ, वैसे तो पंजाब की सफाई हो गई है और लाहौर की तो बहुत अच्छी हो गई है। पंजाब की सफाई हो गई है और लाहौर की बहुत अच्छी हुई। आप मेरे ख्याल सियासी बात कर रहे हैं। जाहिर है जी, वो भी तो करने वाली बात है। इशू ऑफ द डे तो इस वक्त वो भी है। नहीं, सफाई पॉलिटिकल डिबेट मैं आपसे बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी कर सकता हूँ। अगर आप उस सफाई की बात करेंगे तो उसमें रिकाउंटिंग जितनी होती चली जा रही है, उसमें आप भी अपनी सीटें जो आपने 2 जीती थी वो भी हार गए हैं। PTI जो है कोई 7 सीटें वो हार गई है। तो फिर आप इस सफाई को रहने दें, जो रही आपकी हैं उसको बचा लें जो कुछ है। जाहिर है आप ही के मौजू की तरफ आना, मेरी मर्जी का मौजू तो नहीं सर, मर्जी आप अपनी मर्जी की बात करेंगे, फिर हम उस डिबेट में चले जाएंगे। मुझे तो कोई इनकार ही नहीं है उससे। जो दायरे आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये तो बहरहाल है कि पंजाब की बजाय ज़्यादा कंसंट्रेशन लाहौर पर रही है। मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे तो फ़ायदा हुआ, लेकिन पंजाब तो बहरहाल पंजाब है। पंजाब की आबादी 130 मिलियन है और लाहौर की 13 मिलियन है। 110 है पंजाब का। लाहौर अगर बजट इसमें 50% लगेगा तो फिर पंजाब तो साफ़ नहीं होगा। एक तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब का 50% बजट जो है वो लाहौर पे लगाया लगा था। जब लोगों ने ब्लेम किया तो कुछ बात तो थी ना। सादिक और अमीन सिराजुल हक साहब को तो साकिब निसार साहब ने भी कहा था, लिहाजा मैं ये समझूंगा कि सादिक और अमीन जो बात करेंगे वो सच्ची बात करेंगे। देखिए, जो मुयस्सर मालूमात होगी उनकी बुनियाद पर ही करूंगा। मैं इंसान हूँ ना, गलती करूंगा। आप दुरुस्त नहीं सर, जब आप बात करेंगे तो फिर यकीन के साथ करेंगे ना। बट साहब ऐसे तो नहीं ना। वर्कर सूरह हजरात में क्या हुक्म है, सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देना, वो नहीं। बल्दियात में मैं 2 सेशन रहा हूँ, मैं बगैर नोएम के तो बात नहीं कर रहा। सही। मैं 1 से पंजाब का आधा बजट, 5 से 10 तक भी रहा। पंजाब का आधा बजट अगर लाहौर पे लगाया जाएगा तो फिर पंजाब तो साफ नहीं होगा। लाहौर मैंने अर्ज किया ना कि पंजाब को 110 है। सही है, तो 110 ही फिर लगे। सही है। ऑलरेडी जो हमारा रूरल एरिया है, ऑलमोस्ट आपका 62.58% तो आपका रूरल एरिया है। अर्बन 40-45 के लगभग है। लेकिन बजट का तवाज़न थोड़ा सा मुतासर होता है। हालांकि रेवेन्यू तो ज़ाहिर है शहरों में ही जनरेट होगा, देहातों में तो नहीं होगा। लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते। जो लो लाइंग एरियाज है, जो गरीब लोग हैं, जहालत है, भूख है और सफाई का मसला भी है, और कोई मैकेनिज्म पूरे सूबे में नहीं है ही नहीं। मैकेनिज्म है ही नहीं है। जो अच्छा। थोड़ा बहुत खाकरूब होते हैं वो चौर साहब के डेरे पर होते हैं, सरदार साहब के डेरे पर हैं, वखान साहब के डेरे पर हैं। तो आम आवाम को तो वो मुयस्सर नहीं आते। ड्रेनेज का सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं है। जो गलियाँ और नालियाँ बनाते हैं, आपको पता है ये ठेकेदार और एहलकार मिल के कितना लगने देते हैं और कितना घरों में ले जाते हैं। इससे भी आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। वहाँ लगता कुछ नहीं है। जो लगता है फिर नॉन एजुकेशन की वजह से, वो जो हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, तो लोगों को भी उस तरह की एजुकेशन नहीं है कि हमने गलियों नालियों को साफ़ किस तरह रखना है। बहुत साइड मसला है, मैनेजमेंट का भी मसला है और पब्लिक की अवेयरनेस। गवर्नमेंट कह रही है, हुकूमत कह रही है एक सुथरा पंजाब बनाना है जी, क्या करें? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए तो फिर मुहतरम खान साहब मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट का तो काम अमलन यही रह गया है कि जो दस्तूर की मंशा है 140A में
कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सूबाई हुकूमतें दें, उनको सियासी इंतज़ामी और माली एतबार से बाख्तियार करें। सही। लेकिन अनलकीली इस मुल्क की बदनसीबी है कि फ़ौजी आमरों ने तो कुछ न कुछ बलदियाती इदारे बनाए, लेकिन सियासी जमातें जो बड़ी मेन स्ट्रीम की जमातें हैं, वो पीपल पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो PTI, तीनों ने बलदियाती इदारों के अमली तौर पर क़याम से इनहराफ किया, उनसे फ़रार हासिल किया। सही। ठीक, 2010 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ड्यू थे, तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, नहीं करवाए। 2015 में रोत होकर पूरा सेशन गंवा के 5 साल बाद हमने करवाए। 1 साल उनके हल्फ नहीं, वो सेरेमनी नहीं हुई, 16 तक 1 साल पूरा लोग मुंतखब होकर घर बैठे रहे, उनका हल्फ नहीं लिया, और 2016 के बाद उनको इम्पावर नहीं किया गया। 2019 में PTI आई और उन्होंने इदारे उसको सारे तोड़ दिए, और उसके बाद 3 दफ़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना, 3 दफ़ा डिलिमिटेशन हुई, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, ताहाल नहीं हुए। इसलिए ये काम अमलन बलदियाती इदारों के पास तो रह ही म्यूनसिपल सर्विसेज का गया है। अथॉरिटीज़ बना के एजुकेशन निकाल ली गई है, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ हेल्थ निकाल ली गई है, ट्रांसपोर्ट निकाल ली गई है, सब कुछ इसमें से निकाल लिया गया। सिर्फ और सिर्फ सफाई का काम रह बलदियाती गया। इदारों के पास म्यूनसिपल सर्विसेज रह गई हैं। जब तक बलदियाती इदारे कायम नहीं होते, ये साफ सुथरे पंजाब वाला ख्वाब ही रहेगा, ये ख्वाब ही रहेगा। मुशर्रफ जवेद साहब, आप भी इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करते रहे, बड़ी एक लंबा अरसा था, टेन्योर का इजाफे की बात की गई, सारा कुछ किया गया। अब एक मरतबा फिर इससे पहले कंपनीज लेके आए, अलबेराक लेके आ गए, उज़पाक लेके आ गए, लाहौर साफ़ हो गया, बड़े शहरों में चले गए। अब मरीम नवाज़ कहती हैं कि सुथरा पंजाब बनाना है, कैसे बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया नजम भाई। बात यह है कि सुथरा पंजाब या सुथरा मुल्क या सुथरा शहर बनाने के लिए एक मेकनिज़म है। सही। उस मेकनिज़म का एहसास है। आपको याद होगा 2018 के शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पूरे पंजाब को आप साफ़ करें, तो जितनी कसूर से लेके आगे राधा किशन, आगे साहिवाल, उकाड़ा से आप शुरू हो जाए राइट अप टू रहीम यार खान, और इधर आप अटक तक चले जाएं, जिन जगहों पे मसलन बड़े शहरों में हमारा सिस्टम था, बहावलपुर में था, मुल्तान में था, लाहौर में था, गुजरावाला में था, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल था। लैंड साइट्स सिर्फ लाहौर में अवेलेबल थी, बाकी डंप साइट्स थी, वहाँ पर हो रहा था कुछ ना कुछ। उस वक्त जब ये किया गया कि पूरे कस्बों में, गाँव में ये सारा सिलसिला शुरू किया जाए, तो हमारे बलदियाती नुमाइंदगान मौजूद थे। उन्होंने ट्रॉलीज़ हायर की, ट्रॉलीज़ हायर करके पिंडों को 4, 5, 6 पिंडों को पकड़ा, उसकी डंप साइट बनाई, कहीं ना कहीं जहाँ बंजर ज़मीनें पड़ी थी उधर फेंकी, और वो हो गया। उसके बाद वो सिलसिला इमरान साहब आए और उन्होंने आके हमारी हुकूमतें ख़त्म कर दी। हम उनके साथ जंगो जदल में पड़ गए, और ब्यूरोक्रेसी को भी भूल गया कि पंजाब साफ़ रखना है, और जो अगली हुकूमत आई उसको भी भूल गया कि पंजाब साफ़ रखना है। क्योंकि पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में से सबसे ज़्यादा सफाई, डिसिप्लिन और कानून के रखवाले यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, और कानून की अमल दरामद भी यहाँ होता है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है सारे सिस्टम्स का पता है। सही। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की में जहाँ बहुत सारे अवामल होते हैं, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स का होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? जो बेस है वो लोकल गवर्नमेंट है। अब आपको मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ, या कसूर की मिसाल देता हूँ, या गुजरावाला की मिसाल देता हूँ। लाहौर पे आप आ जाएँ, 274 हमारी यूसीज थी, और मैं मेयर था, और तकरीबन 2500 के करीब हमारे इलेक्टेड लोग थे, हर यूसी में 13 बंदे थे। हमने एक यूसी को 40 से 45 बंदे दिए हुए थे। सरकारी अहलकार जाते थे, वो जाके यूसी चेयरमैन को पकड़ा देते थे, वो आगे काउंसलर को देता था, और सफाई का काम चल रहा था। पंजाब के सारे बड़े शहरों में इसी तरह था। जब शहबाज शरीफ साहब ने क्रैश प्रोग्राम किया तो फिर भी इन्हीं के थ्रू हुआ। अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आई, और आपने जैसे खुद ही कहा, मेरी डीसी जो है वो मेरी बेटियों की तरह है, बट ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है। जहां 274 यूसी चेयरमैन थे लाहौर में, वहां अभी 60-70 सरकारी अहलकार हैं जिनको सेक्रेटरीज कहते हैं, और एक एक सेक्रेटरी के पास 3-3, 4-4 यूसीज हैं। उसके पास कोई अमला नहीं है। अमला किधर गया? वो जो आप कह रहे थे 40-40 बंदे? नहीं, वो हमारे इलेक्टेड जो उनको सुपरविजन के लिए। अच्छा। जब 40 अहलकार हम लेते थे LWMC के, मैं चेयरमैन भी था LWMC का, वो हम जिम्मे लगाते थे यूसी चेयरमैन के, और आगे जो उनके 6 काउंसलर होते थे वो उनको अपनी अपनी गलियों में लगा देते थे।
ठीक हो गया। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस था, जहां नहीं होता था वो आ बंदे जाता तो सरकारी मुलाजिम तो वहीं पे होंगे ना, 40-40 बंदे थे। देखें, मेरी आप अर्ज सुन लेना, अब उनको चेक कौन करेगा? जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि अच्छा, पहले जो था एक यूनियन काउंसिल में 13 बंदों की टीम होती थी, वो अपने अपनी जगहों को खुद साफ करवाते थे, उसकी नजर रखते थे। अब LWMC वाले जाएंगे, कौन उनको चेक करेगा? उसी यूसी में सिर्फ एक सेक्रेटरी है जो सरकारी बंदा है, और 60 या 70 टोटल सेक्रेटरी हैं और 274 यूसीज हैं। एक एक सेक्रेटरी के पास 3-3 यूसियाँ हैं, 2-2 यूसियाँ। वो तो सारा दिन ये जो है बर्थ सर्टिफिकेट्स यही नहीं इशू कर पाते, तो उन्होंने सफाई की तरफ किधर होना है? मैं ब्यूरोक्रेसी की नहायत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा माजी इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक है और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का। बट जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, जैसे आपने ख़ुद फरमाया, DC साहिबा ने फुटपाथ धुलवाया और उसकी फिल्म जो है वो दिखा दी चीफ मिनिस्टर साहिबा का, और बल्ले बल्ले होगी सारी जो बड़ा क्राउड बैठता है ब्यूरोक्रेसी का, जारी कर दी, वो हमने भी चला दी और वो बड़ा जबरदस्त। उसके बाद आप आ जाएं, जो दूसरा बड़ा पहलू है वो है सीवरेज सिस्टम का। सही, CM साहिबा ने फरमाया कि गलियां पक्की कर दें। मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, मेरी पार्टी की CM है, मैं एक बहुत बड़ा डाई हार्ड वर्कर हूँ। उससे पहले हमें हर देहात में, हर कस्बे में अपना सीवरेज सिस्टम बेहतर करना होगा और उसका डिस्पोजल बनाना होगा। सही है। अगर आपने सीवरेज के बगैर गलियां पक्की कर दी उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो गलियों में गोबर होगा, मत जाने साढ़े पिंडा लाहौर की सराउंडिंग आपने गो के सारा अर्बन डिक्लेयर कर दिया लाहौर को। अभी भी आप जाएं जरा ये काने से आगे जाएं। सरदार याद साहब के हल्के में गया था, मैं गया था, वो जो साइड के ऊपर मुझे हैरानी हुई, मुझे देख के हैरानी हुई कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये लाहौर ही है। मजा बजियां ने पिंडा का माहौल है, वो गलियों का पानी जो है ना, लोगों के घरों का पानी जो है वो गलियों में फिर रहा है। तो सबसे पहले साफ सुथरा रखने के लिए गलियां पक्की करने से पहले हमें सीवरेज और उसका डिस्पोजल, सोकेज वेल बनते हैं। अंग्रेज के दौर में लाहौर कैंट में भी सोकेज वेल थे, आज भी उसका डिजाइन मौजूद है। पिंडा ने सोकेज वेल बनान उतो जड़ा सॉलिड इकट्ठा हो। सोकेज वेल क्या होंगे? यानी कि वो ये सोकेज वेल होते हैं जी, कोई 18 फुट डायामीटर का, 24 फुट डायामीटर का एक डीप वेल बनाया जाता है। उसके अंदर मेम्ब्रेन्स रखी जाती हैं, उसके ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, उसके ऊपर गोबर और सॉलिड पेस्ट इकट्ठा होता रहता है। 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद उसको निकाला जाता है, वो खाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो पिंडा के किसान होंगे ने वो उसको ले जाते हैं ट्रॉलियों में डाल के, और वो खेतों में खाद के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आपने वेस्टेज जो है उसकी डंपिंग कर ली और उसके बाद उसी को आपने खाद के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अब लाहौर की तरफ फिर आ जाए, हमने आज से 8-10 साल पहले लैंडफिल साइट बना ली लखोडैर में, और उसका डिज़ाइन क्या रखा, 2000 टन पर डे जो कूड़ा है वो वहाँ जाएगा। ये बहुत ही टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड है, मगर इतनी भी टेक्निकल नहीं है कि दुनिया में और नहीं। इट इज़ वेरी कॉमन। अब आपका वहाँ पर जो साइट है वो डिज़ाइन लोड से तकरीबन 8-10 गुना ऊपर जा चुका है। मेरे दौर में और मेरे साथियों के दौर में हमने बाकायदा चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ डील की, बाद में ब्यूरोक्रेसी बीच में हाइल हुई और वो हमें फारिग कर दिया गया, वो वही रह गया। नहीं तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इससे हम एनर्जी कन्वर्ट करते। चाइनीज़ कंपनीज हमें, मुझे याद है वशीर साहब, हमें बुलाया गया था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब ये लैंडफिल साइट बनी थी, फिर उसके ऊपर पौधे लगाने थे, तो हमें बुलाया गया था कि आए आप भी एक पौधा लगाएं। वहाँ पर हम गए थे तो हमें बताया गया था कि यहाँ से बायोगैस बनेगी और हम ये गैस इससे इतनी बड़ी ठीक ठाक तादाद में बनेगी और हम इसे अर्न करेंगे। वो एक प्लांट लगा हुआ है, वो मेरा ख्याल है जितने वहाँ मुलाजिम है ना जी, वो भी उनकी तनख्वाहें भी उससे पूरी नहीं होती। अब अगर हम भी इससे बिजली बना रहे होते तो चाइनीज़ ने हमें ये कहा, और भी कंपनी आई थी कि जी हम आपका जो ग्रिड स्टेशन है शादरे के पास, वहाँ तक लाइन भी बिछा कर देंगे और हम उसमें से प्रॉफिट जो हमें आएगा इससे एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, उससे कारपोरेशन को भी पैसे देंगे। तो हम तो लाहौर में ही नहीं वो कर सके। जब तक, जैसे मेरे भाई ने कहा इन्होंने, कि जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं लाएंगे, और मेरी दरख्वास्त होगी अपनी पार्टी से भी कि फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस करवाए जाएं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एट द ग्रास रूट लाए जाएं, तो वही सीवरेज, सफाई, लाइट और हर चीज़। आपको याद होगा मैं टेलीविज़न पे बड़े प्राउडली कहता था कि मैंने अपने टेन्योर में और मेरे साथियों ने जो यूसी चेयरमैन थे, हमने 96% स्ट्रीट लाइट्स ऑन रखी थी, और हमने पूरे लाहौर का जो बिल है लेस्को को दे दिया था। और हमारा जो हाउस था डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन का, डिस्ट्रिक्ट हाउस जो था, हम सुरखरू हुए थे इसमें। ब्यूरोक्रेसी को तो उसके बाद पता ही नहीं है।
सरकारी महकमों की बिजलियां कट रही हैं, टाउन हॉल क्योंकि 6 दफ़ा बिजली कटी है हमारे बाहर, ये तो सिर से थोड़ा पैदा हो तो बिल दे देना। आप ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ के नहीं हैं, तो ये सारा कुछ जैसे शुरू में बिल्कुल अहमद कुरैशी ने बात की थी कि निचली सतह पे जब तक आपके पास वर्क फोर्स नहीं होएगी, मॉनिटरिंग के लिए बंदे नहीं होंगे, ये नहीं होना। और वो इसलिए इफेक्टिव होगा कि उन काउंसलर ने, उस चेयरमैन ने अगले इलेक्शन में फिर वोट लेने जाना है। सही है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वोट मिलेगा, जो अगले में भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस नर्सरी से फिर एमपीए निकलेंगे, फिर एमएनए निकलेंगे और पब्लिक ग्रास रूट से ये निकलेंगे। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, नक्शे, सफाई सुथराई, इट इज़ ऑल विद द लोकल गवर्नमेंट्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कितने साल हो गए हैं जी, पीटीआई भी हो गई, इंटरिम गवर्नमेंट भी हो गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी की हुकूमत आ गई, अब शुरू हो रही है, उसको मशवरे देते हैं, मशवरे देते हैं हम उनको। हाँ जी, और ख़ुद भी मरियम साहिबा जो हैं, शी इज़ इन फेवर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। और कई दफ़ा जब हम जाते थे बल्दियाती नुमाइंदगान से, उन्होंने मीटिंग्स की 3-4 दफ़ा, तो हर दफ़ा उन्होंने यही फरमाया कि हम ये करेंगे। अल्लाह करे 8, 10, 15, 20 दिन में ये अनाउंस हो जाए। मेरी तो रेट अभी भी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि पीटीआई वाला वो देखे ना, वो भट्ट साहब पहले कह रहे हैं कि वो जी आपने सफाई फेर दी है और अब तो आपकी हुकूमतें बन गई हैं। वो भट्ट साहब को आपने मना कर दिया ना। नहीं, वो नहीं मना होते, वो अंदर से इशारे कर रहे हैं कि हमें ये आपका बहुत कीमती वक्त होता है, टीवी का बहुत इन दैट सेंस मैं एग्री कर रहा हूं, कीमती वक्त होता है। देखें ये भी लाहौर के हैं, ये भी पाकिस्तानी। आपने हल बताया, बल्दियाती इंतखाबात हों, बल्दियाती इदारे बने, क्या आपकी पार्टी को इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने? मेरे हिसाब से तो इमीडिएट चले जाना चाहिए। इमीडिएट चले जाए। देखें हमारी चीफ मिनिस्टर साहब का सूबाई और कौमी असम्बली का तो काम नहीं है ना जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं। देखें ना, एक एमपीए जो है वो किस तरीके से इतने बड़े इलाके की, भाई धांधली का इतना शोर मचा, वो एक अलहदा शोबा है। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जैसे आपने पहले आते ही फरमाया कि जनाब वो एक अलहदा गाल लेते, तुसी होते बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने बल्दियाती इदारों की बात की, इलेक्शन की बात की, तो फिर मेरा ख्याल है रेलिवेंट हो गया। मैं सिर्फ आपसे नहीं, देखे ना सिंध में भी बने हुए हैं, केपीके में भी बने हुए हैं, बलूचिस्तान, हमारा जो है, हमारा सूबा आधी से ज्यादा आबादी है पाकिस्तान की। हमें बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की। जब तक वो नहीं होंगे तो अफसरान ने कहना है कि यस प्राइम मिनिस्टर के लॉर्ड मेयर रहे लाहौर के। ये अभी भट्ट साहब कह रहे हैं कि जनाब लाहौर आधा बजट पंजाब का लाहौर पे लगा दिया जाता है, इज इट ट्रू? नो, ये आप मोहसिन नकवी साहब से पूछ ले। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पूरा लाहौर का ही जो बजट है ना, यहाँ से जो इनकम होती है वो हमने यहाँ लगाई है, और आबादी के हिसाब से दूसरे शहरों में भी काम हुए हैं। देयर इज़ नो डाउट मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर इनके इतला के लिए मैं कह दूं कि लाहौर के ऊपर अगर ज़्यादा पैसे लगते हैं तो एक शहर से पूरे पाकिस्तान का जो बाहर इमेज बनता है, जब लोग फॉरेनर्स आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि अर्निंग भी उनकी ज़्यादा होती है। अभी आप देख रहे हैं लेस्को वाले जो है, एक मिसाल देता हूँ, जिन इलाकों में बिजली ज़्यादा चोरी होती है या वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं। सही है, ये तो पता है ना, गो कि ये किताबों में नहीं है, बट आई हैव बीन ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मेरे पास अभी भी लोग आते हैं, हम मिलते हैं, जुलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि जहाँ से कम आमदन है, जहाँ से चोरी है, वहाँ खर्चा कम करो ताकि लोगों को शायद अकल आ जाए। इसी तरीके से जिस इलाके में, जिस ज़िले से इनकम कम है, एक बड़ा किया जाता है भट्ट साहब, खालिद अहमद भट्ट साहब, कि आप जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी की बात कम की जाती है, लेकिन आपकी बातों से ही बात निकाल रहा हूँ, और पीटीआई की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है। आप लोग लाहौर से नफरत क्यों करते हैं इतनी? नफरत तो नहीं करते। नहीं, आप ना, आपको यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम पसंद आता है, ना आपको यहाँ पर पैसे लगते हुए पसंद आते हैं, ना आपको क्यों लाहौर से क्या मसला है? ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूं। भट्ट साहब तो एक मजे की गल सुनाओ, फैक्ट है जो मैं सुनिया सुनाइया गल्लां ते नहीं करदा। इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਆਫਿਸ 'ਚ, अच्छा, कहता भाईजान मैं सऊदी अरब तो आया। मैं कहा जी कादे लिए? कहता जी वोट पान। तो मैंने ये एक अलहदा बात है, मैंने जब उससे पूछा तो वो कहता है, मैं क्या किस लिए आया तुम वोट डालने? कहते मेरे 9 वोट ने, फटाफट मैंने दसो मैं कितने पाने। मैं जो मेन ऑफिस था 119 NA का, वहाँ बैठा हुआ कैंपेन में बैठा हुआ था। कहता है मैं एक अच्छी खासी जॉब पे हूँ, तो वहाँ से सऊदी जो है ना अक्सर लाहौर आते हैं। तो जब मैं उनसे कहता हूँ ना जद्दा क्वीस वेरी ब्यूटीफुल, दे से नो लाहौर वल्लाह इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
तो जब बाहर की दुनिया में बट साहब जवाब लेते हैं लोग ऐसे बातें करते हैं ना व्हाट्सएप, बट साहब आपने कहा, बट साहब मुझे दिल दुखा, बट साहब मेरा दिल दुखा जब आपने कहा ना कि पूरे पंजाब का 50% यहाँ पर खर्च कर दिया जाता है। मुझे लगा कि ये दुरुस्त बात नहीं है, मुझे ये लगा दुरुस्त बात नहीं है। अगर आपने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात, आपने मुझे बुलाया पंजाब के लिए, जी हाँ, अगर आपने लोकल लेवल, रूरल लेवल पर फैसिलिटीज ना दी, देनी चाहिए, लोगों को वहां ना रोका, सर आप लाहौर तो जो मर्जी ये उल्टे भी हो जाए, लाहौर सीधा नहीं हो सकता। मैं तो लोगों को वहां रोके, खालिद भाई आप लाहौर से नफरत क्यों करवाते हैं? मुझे बात नहीं, नेवर, डोंट लाहौर को गाली क्यों डलवाते हैं? डोंट थिंक सो। नहीं सर, नहीं, अगर ये हर किसी ऐसी बात नहीं बाट साहब है। ने मैं कहो- लाहौर की आप अभी अर्ज करने लगा। देखिए गुजारिश है, लाहौर पोल्यूशन में नंबर 1 मैं लेके आया हूँ, जमात इस्लामी लेके वो आया। तो दिल्ली भी है। सुन लें जी, सुन लें कंसम पुत्र, मैंने आपको ठीक है, interrupt नहीं बस किया, तो इसलिए मेरी अच्छा बात नुक्ता है, पर अच्छा इत्तराम नुक्ता है, बिल्कुल क्यों सही है। लाहौर गंदा मैंने किया है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं एक अहम करने लगा हूँ, इस वक्त जो रूलिंग रजीम है ये पिछले 40 साल से बरसर इक़्तिदार है और लाहौर से है। मुझे याद है कि एग्ज़ाइल से पहले जब ये आला क़यादत बाहर गई तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने लक्ष्मी के पानी में जो यहाँ तक था खड़े होकर एक तस्वीर बनवाई थी। अच्छा एग्ज़ाइल के बाद है तो फिर वहाँ खड़े होकर बनवाई, अच्छा, और कुछ 2 साल बाद हमजा साहब ने भी बनवाई। तो आया ये काफ़ी लक्ष्मी का पानी तो उतर गया हुआ है। उसकी वजह पता है क्या है? जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पहले इन्होंने पब्लिक लैट्रिन्स बनाई और उसके बाद इनके जो करीबी ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान थे उन्होंने वहाँ दुकानें बना के बेच के खा गए। उनके ऊपर छत पड़ी हुई है, ड्रेनेज की सफाई का इंतजाम भी कोई नहीं। लाहौर ने सारी जिंदगी डूबे रहना है, मैंने नहीं डुबोया, ये उन्होंने डुबोया जिन्होंने 35-40 साल यहाँ रूल किया। सुन ले, एक बात मुझे और करने दे, मुझे करने दे। नहीं, शिकवे सुनते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है शिकवे सुनते हुए, जवाब भी लेने हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। और बड़े इफेक्टिव। नाज़रीन, बात हो रही है सुथरा पंजाब के हवाले से। पंजाब को साफ़ सुथरा देखना हर पंजाब में रहने वाले की ख्वाहिश हो सकती है। मैं फिर भी कहता हूँ कि पंजाब बहुत सारे दूसरे सूबों से बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर कन्नड़ रिटायर्ड मुबशर जावेद भी मौजूद हैं, साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर के खालिद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर के, और अहमद कैस साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अहमद, मुझे एक बात बताइएगा, आपने सारी बातें सुन ली है, मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी के नहीं है। बड़ा मसला जो है, आप अगर इसको साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं, आपको पार्किंग के मसाइल भी हल करना पड़ेंगे, आपको तजावज़ात का ख़ात्मा भी करना पड़ेगा। और मैं देख रहा था कि निगरान हुकूमत ने बड़े ज़ोर शोर से मुहिम चलाई तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, कोई हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जारी रही। उसके बाद मैं शादरा गया, वहाँ पर वही हाल था, मैं टाउनशिप गया, वहाँ पर वही हाल था। ये क्या करें? देखिए, अभी जिस तरह भी आपने बताया कि साबिक जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से एकदम जो है बूस्ट दिया गया जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ कैंपेन थी उसको, और उसके असरात हमें नज़र भी आए। 1-1.5 हफ़्ता जो है हमें नज़र आया कि पूरी पावर के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व रही। लेकिन उसके बाद फिर शायद कोई प्रेशर, देखिए अब एक गरीब आदमी है, उसको पता है कि मैं जानबूझ के मेन रोड पे किसी भी जगह पे अपना जो है वो ठेला लगा रहा हूँ। अब उसको जब उठाते हैं तो वो इस चीज़ पे आके जो है वो अपना दाद जो रसाई के लिए पहुंच जाता है कि जी गरीब आदमी को रिज़्क़ कमाने नहीं दिया जा रहा, उसके पेट पे लात मारी जा रही है। इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसी जगह ही मौजूद नहीं है। अब शाह आलम मार्केट की आप बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पार्किंग प्लाजा है जिसमें गाड़ियाँ पार्क जो हो जाती हैं। उसके बाद आप देखिए वो दुकानदार हैं कोई जो वहाँ पे सामान ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी है, इसी तरह जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो पार्क कर दे, क्योंकि वो प्रॉपर अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है। इसी तरह अनारकली की बात करें, आप बड़े बड़े जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पे पार्किंग की जगह जब ये चीज़ें बन रही थी उस वक्त ये ख्याल नहीं रखा गया कि मैं जिस जगह जाता हूँ ताजर कहते हैं हम निशानदेही करने को तैयार हैं, फलां जगह पे पार्किंग प्लाजा बन सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल लिफ्ट, मैकेनिकल जो पार्किंग के सिस्टम आए हुए हैं वो आप किसी जगह पे सर्विसेज में हो रहे हैं ना सर। डीसी साहिबा या कमिश्नर ताजर बरादरी के पास जाते हैं, शाह आलम मार्केट में वो एक मखसूस जगह है जहाँ पे उनको बुलाया जाता है, वो प्लाजा जो है। अब आप ये देखिए कि उनको नहीं नज़र आ रहा कि वो यहाँ से शुरू होते हैं और वहाँ तक जाने के लिए उनको क्या जतन नहीं करने पड़ते, कितनी रेडियाँ, कितनी गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, इसके अलावा जो रिक्शे हैं वो खड़े होते हैं।
किस तरह ताजर अब किसी को भी हटाने को तैयार नहीं, बरामदे उन बिल्डिंग्स के जो हैं जहां भी भरे आप जाएं भरे हुए हैं। बेड़ा तो हमारे पास अगर हमें proper सुथरा ऐसा लाहौर arrange नहीं है सर, सुथरा लाहौर या और सुथरा ताजर पंजाब community बनाना है तो अहमद इस तरह तो नहीं सबब और है। क्यों बट सब क्या सबब क्या सबब इसका बताएं। सबब ये है, मेरे भाई ने जुज़वी बात दुरुस्त की है। शाह आलम है, सर्कुलर रोड है, ब्रांडथ रोड है। देखें 15 फुट की इधर दुकान टाउनशिप है, ग्रीन टाउन वाली साइड पे चले जाएं। 15 फुट की दुकान है, उसी दुकानदार ने 20 फुट सड़क इंक्रोच की हुई है। सही उसने अपनी दुकान के सामने जो थड़ा फट्टा रेड़ी लगी है वो उससे वो रेंट ले रहा है। सही है। असल ठगी जो है वो दुकानदार कर रहा है, ये ताजर कर रहे हैं। रेडियां वैसे कौन लगने देता है? बट सर, कस्टमर मैं भी की यही गाड़ी कह रहा सुन ले प्लीज, मैं भी यही मैं कह यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती, गाड़ियाँ धक्के खाएं, 2 मील दूर लगाएं, बैरून शेरम वाला गेट जाके लगाएं, 2 मील अंदर चल के जाएं, प्लाजे पर तो जगह ही 10 बजे के बाद नहीं मिलती। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये बेसिक इंक्रोचमेंट जो अंदर बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का था, जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का था, इन्होंने अपने दौर में भी इनसे वो जान नहीं है छुड़ा सके इंक्रोचमेंट से। बड़ी मार्केट्स तो इनके हल्के में आती थी, लेकिन ज़ाहिर वो ताजर तंजीमों का और काम ही क्या है कि उन्होंने बज़ाहिर नाम नहाद ताजरों के हकूक़ की जद्दोजहद के नाम पर सड़कें सारी बंद की हुई हैं। कोई रेडी गरीब आदमी की वहाँ नहीं है जिससे मसला बना हुआ है। ताजर का वो सारा इंक्रोचमेंट 15-20 फुट की जो सड़क उसने की हुई है, जो उसने किराए पर ठेला दिया हुआ है, बत्ते के लिए उसने आगे रेडी लगवाई है, इसको ख़त्म करने से लाहौर की पार्किंग का मसला हल होगा। अच्छा, दूसरी सीवरेज की बात आप बहुत आम कर रहे थे कि जब तक सीवरेज ठीक नहीं होगा सड़कें नहीं बचेंगी, क्योंकि पानी मारता है, ये तारकोल बिचुमन की सड़क को पानी मारता है। इन्होंने तंग आके ये हल निकाला कि सीवरेज तो हमने ठीक नहीं करना, पानी को हम रोक नहीं सकते। इन्होंने आरसीसी की पीसीसी सड़कें बनानी शुरू कर दी, कंक्रीट की सड़कें बनानी शुरू कर दी कि पानी इसको नहीं मारेगा। अब मेंटेनेंस के नाम पर वासा के पास अरबों रुपया आता है। ये मेन होल की सफाई करते थे, रात को सारी सारी रात लेबर लगती थी, बाल्टियों के साथ वो मेन होल से गार निकालते थे। ये अलग बात है, वो किनारे पर रख जाते, सुबह हमारे सरों में पड़ जाती थी। सूख क्यों कहते थे, सूखेगी तो उठाएंगे, सूखने तक हमारे सरों पर वो पड़ चुकी होती थी। अब कोई नहीं कर रहा, जो सर सूख वाला है कोई बंदे को बुलवा लेगा तो वो अपना मेन होल साफ करवा लेगा। अदरवाइज ये सीवरेज सिस्टम सारा हमारा चोक हो गया, क्लैप्स हो गया, बिल्कुल क्लैप्स है। जो मैंने आपसे मेजर बात कर दी है, अब ये सीवरेज ने भी बाहर ड्रेन में जाना है। अब ड्रेन की सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, जो ओपन ड्रेन्स हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई हुई है, उसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए हैं। बरसात नहीं आता है ना, उससे पहले तो सफाई का बंदोबस्त ही कोई नहीं है, पूरे सही, लाहौर में सही, सफाई का बंदोबस्त नहीं है। सही, ये सारे मसाइल सुन लिया आपने। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज भी मसला हल हो सकता है। भट्ट साहब ने जैसे फरमाया, सारे दुकानदारों ने पहले तो अपने वो डंडे बाहर लटका के सामान है, मेरे भाई ने भी ये कहा, और उसके आगे उन्होंने थड़े दिए हुए हैं किराए पे, और उसके आगे रेडियों वाले खड़े होते हैं। रात को आप जाएं, यही बाज़ार इतने कुशादा लगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले तो यह है कि वो थड़ा ना लगाए, और अगर आप उन रेडी वालों को बाउंड कर देते हैं कि आपने इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि उनको जब आप उनका कारपोरेशन वाले सामान फेंकते हैं, वो उठाते हैं, एक छोटा सा जुर्माना है, वो आते हैं, देते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है पार्किंग प्लाजाज। मैंने अपने टेन्योर में एक ये जिम्मेदारी ली कि मैं पार्किंग प्लाजा बनाऊं। दाता साहब के सामने जो जगह है वहाँ पर 20 बंदे स्टे लेकर बैठे हुए हैं, जो हॉल रोड के बाहर जगह है वहाँ बंदे स्टे लेकर बैठे हुए हैं। जब मैं माल रोड की तरफ आया, टोल्टन मार्केट के पीछे जगह है, वहाँ 20 बंदे, वो अजायब घर वाले कहते हैं जी ये आप जगह नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। अगर सेक्रेटेरिएट बड़ा हो सकता है, अगर कमिश्नर का दफ्तर माल रोड पे आ सकता है, तो क्या लाहौर में जगह अवेलेबल नहीं है? ग्रीन बेल्ट जो लाहौर के चारों तरफ है, 4 बिल्डिंगें बन गई हैं वहाँ पिछले 5 साल में, बुज़दार साहब के दौर में ब्यूरोक्रेसी ने बनाई। जब हम कहते थे कि यहाँ हमें पार्किंग प्लाजा बनाने की इजाज़त दी जाए तो वो नहीं मिलती थी। हमें फौरी तौर पर अब असेंबली वजूद में आ गई है। असेंबली से एक बिल पास होना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको ज़बरदस्ती उठा दिया जाए, बशर्ते कि वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बने। सही, और इंशाल्लाह वो पार्किंग प्लाजा सबसे बड़ा मसला है, पार्किंग सबसे बड़ा मसला है। और जहां छोटी सी जगह मिलती है, मसला पैसा अखबार है अनारकली में, उसके अंदर कोई 10 कनाल जगह खाली पड़ी हुई है, वहां बैठे हुए स्टे लेके हम जाते हैं जी स्टे है। जब ठेकेदार को पता चलता है कि स्टे है तो वो कहता भाजी मैं इतने पैसे ला के तो फसाने ने, स्टे है मेरा तो इतने काम रुक जाएगा, तुम सीधे चलना नहीं। अफसर जो है वो कहते हैं जी हमें हाई कोर्ट वाले बुला लेंगे, स्टे के ऊपर आपने कैसे बना। ये मजबूरियां हैं। और इसको मुझे याद है, दूसरी बात मैं अपने भाई को, मैं पार्किंग वाली सिर्फ एक बात पर जवाब दीजिएगा। पार्किंग, मियां नुमान लाहौर पार्किंग कंपनी के सरबराह थे,
उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया, उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ लाहौर की पार्किंग को मैनेज कर लें और बाकायदा इसको टैक्स चार्ज करना शुरू कर दें, जिस तरह जो भी रेट है, हमारे पास वो इनकम आनी शुरू हो जाए, हम लाहौर की सफाई सुथराई का सारा खर्चा उससे निकाल सकते हैं। देखिए जी, मेरी बात सुने, अगर एक बंदा डिफेंस से, ये जितने दुकानदार हैं बड़े बड़े, ये डिफेंस में रहते हैं, शादमान में रहते हैं, इकबाल टाउन में रहते हैं, सारा कुछ पार्किंग प्लाजाज आप बनाएं, उसके ऊपर इनके ऊपर हैवी पार्किंग फीस लगाएं, ये खुद ब खुद मोहल्ले जो गिननगे के 4 बंदे इकट्ठे होकर एक कार लेके जाइए, सही है, ठीक है, और वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। मैं इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला से जिस दिन मुझे टाइम मिला, मैंने कहना जी ये लेजिस्लेशन ज़रूर करवाएं कि देखें ये जो नहीं है मजाक, उधर एक 4 कनाल का प्लॉट है, वहाँ पर मेरे वकला भाई बैठे हुए हैं, और जब हाई कोर्ट ने हमें दिया कि उन्होंने बाकायदा कहा कि इसको खाली कराएं, वो कहते हैं तुसी कौन होंगे जी खाली कराने वाले, सानू ना को डर लगा, फिर घर वड़ गए। अच्छा, ये चीजें बिल पास हो कि सरकार की जगह के ऊपर जो बैठा है वो मुझे देखो, और बशर्ते के पार्किंग प्लाजा बनाना है। लॉर्ड में रहे ये शेरा वाला गेट के बाहर जो सारी की सारी पार्किंग है, ये सरकार के पास आता है पैसा, वो तो पर्ची कोई नहीं देते उसकी। देखें जी, लाहौर में आधे से ज्यादा कहीं 1 रुपया गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जाता। वो देखे ना, सबसे महंगी जो जगह है वो हमारे वकील भाइयों ने बाहर निकल के मैंने कुटा ना फाड़ के, वकील भाइयों को अपनी जगह, मैं पूरे शहर में बता रहा हूं आपको, माफिया है। अच्छा, अब आ जाए भट्ट साहब का एक सवाल था, मैं आपको बता दूं कि लाहौर में लक्ष्मी चौक में आपको अगर याद हो 3-3 दिन पानी खड़ा रहता था, ठीक है, वहां पर बस 5-6 ट्यूब वो लगाए गए हैं, पंप डिस्पोजल स्टेशन बनाया गया, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिस्पोजल स्टेशन इन लाहौर। अब पानी वहां पर जितनी मर्जी बारिश हो जाए 3 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा नहीं रहता। उसके साथ साथ धर्मपुरे में अगर आप देखें बर्ड मार्केट के ऊपर हमने सारी गड़ी शाह और मोहम्मद नगर का पानी शिफ्ट किया, एंड उस वक्त आई वाज नॉट अ मेयर, अयाज सादक साहब के दौर में ये मेरी सुपरविजन में प्रोजेक्ट हुआ था, इसको हम कैंट ड्रेन में ले आए, उधर से हम समनाबाद का पानी जो है वो गुलशन रावी का जो डिस्पोजल है उधर डाल दिया। काम हमने बहुत किए, मगर उस वक़्त की और आज के लाहौर की डिस्पोजल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये जितनी हमारी 6 ड्रेन्स हैं ना, बेसिकली ये रेन वाटर ड्रेन्स हैं, जब गोरों ने बनाई थी, अब हमने उसको बना लिया सीवरेज नालाज बना लिए, उसकी भी अगर सफाई प्रॉपर करे तो फिर भी निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। अब सरकारी अहल करें कैसे जी, एहलकार करें कैसे? एक अफसर ने 6-6 गड्डियां रखी हैं, उन्होंने पेट्रोल पूरा करे कि कम आते पैसे लान। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, मैं गिनवा सकता हूं। मेयर लाहौर की गाड़ी एक वक्त में जब बुजदार साहब के बाद एक अफसर के घर में सिर्फ किचन के लिए धनिया लैन जाती होंगी सी। तो वैन दिस इज द कंडीशन, वो मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, मैंने कहा मेरे बेटे भी सरकारी अफसर हैं। बात यह है कि जब तक हमने अपनी इस्लाह ना की, नॉन डेवलपमेंट फंड्स को कर्टेल ना किया, इसमें मैं बात करता हूं, अब करना क्या चाहिए, नहीं लेकर गए। करण साहब मुझे इसमें बात करनी है कि आखिर में कि करना क्या चाहिए, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दी नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से, और सुथरा पंजाब जो है, 2 चीज़ें तो सामने आ गई कि आप ज़रूर सड़कें पक्की करें, गलियां पक्की करें, लेकिन अगर आप सीवरेज के बगैर करेंगे और सीवरेज डाले बगैर करेंगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, वो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर आप सफाई वाकई करना चाहते हैं तो आपको बल्दियाती इदारे बहुत ज़रूरी दरकार हैं, क्योंकि एक यूसी के अंदर 13 बंदे, और मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी वज़ीर आला बल्दियाती इदारे क्यों नहीं बनाता। हालांकि बल्दियाती इदारे बनाने से एक पॉलिटिकल फोर्स उसको मिलती है जो गली मोहल्ले तक उसके सिपाही होते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, सियासी लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए, लेकिन वो MPs के दबाव में आके, MNS के दबाव में आके बल्दियाती इदारे नहीं बनाते। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंच सकते। आखिरी प्रोग्राम का हिस्सा है, बट साहब होना क्या चाहिए? देखिए, मैं एक सेगमेंट रह गया था कि ये जो अमला सफाई है, आलमोस्ट मेरा ख्याल है इस वक्त भी 13-14 हज़ार के लगभग स्वीपर मौजूद हैं लाहौर में। होता क्या, अच्छा मैं सख्त गिर मशहूर था, इसके बावजूद भी 60% थे। मेरी यूनिट कौंसिल उस वक्त 139 नंबर ग्रीन टाउन की बड़ी यूनिट कौंसिल थी, तो मैं डंडे के ज़ोर पर भी वो मैं 20 से ऊपर नहीं बुला सका। अच्छा, 60 में से वो सारे अफसरों के घरों में चले जाते हैं, वहाँ दरोगा मौजूद है, वो उनसे भत्ता ले रहा है, सब्सिट्यूट आ रहे हैं, असल बंदा मौजूद ही नहीं, पता ही नहीं है, बीवी है तो बंदा आ रहा है, बंदा है तो बीवी आ रही है, और सारे हिफ्ज़ मरातब के लिहाज से उसमें से भत्ता वसूल कर रहे हैं। इंश्योर करना होगा कि लोकल गवर्नमेंट आ जाए
तो वो क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि ये सारा अमला सफाई फील्ड में मौजूद हो। अच्छा, दूसरी बात, कंपनी कल्चर भी इसी के लिए लेके आए थे कि शायद कंपनी के जरिए इसको कंट्रोल कर लिया जाए, फिर वो मसला फिर वहीं पे रहा। पावर अगर बंदा ठीक नहीं है, बंदा बेसिकली देख रहे हैं, निज़ाम तो बंदों ने चलाना है ना, अगर बंदे ठीक नहीं है तो निज़ाम बेचारा क्या कर लेगा। गाड़ियाँ मौजूद थी लेकिन डीजल बेच के गाड़ियाँ खड़ी कर दी, डीजल खा गए। अब जो अंदरून शहर है जहाँ तंग गलियाँ वहाँ तो मैनुअली होना चाहिए, मैनुअली ही होना और चारे को नहीं। और ये सारा वहाँ का जो गंद है वो ताजर हजरात का है, रिहाइश तो वहाँ लोगों की है ही कोई नहीं। अब उनसे कोई ऐसा भत्ता चंदा नहीं लिया जा रहा जिससे रिमेनिंग जो सिटी है उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। वो सारा दिन वहाँ कारोबार करते लेकिन धेला नहीं कारपोरेशन को वो देते। कारपोरेशन के नाम का जो टैक्स है वो कोई भी देने को तैयार नहीं है, सारा कचरा वहाँ से उठता है। अच्छा, जो बड़ी इशाराएँ हैं जो खुला जनूब की जानब जो लाहौर बड़ा है वहाँ तो अब ज़ाहिर है जदीद मशीनरी के बगैर ये सफाई मुमकिन नहीं है। इंश्योर करें कि मशीनरी, मुझे याद है कि यही इमरान खान साहब वाला दौर था तो हमने जाग मेरे लाहौर के नाम से एक कैंपेन शुरू की थी। और बेसिकली आप कह रहे हैं ना कि लाहौर से खुदा न खास्ता, तो हमने तो जाग मेरे लाहौर के नाम से साल सवा साल नहीं, मैंने आपके मुजाहरे कवर किए हुए हैं। आप लोगों ने मसाइल के लिए जितनी आवाज़ यहाँ तक लाहौर के मसाइल के लिए जितनी मसाइल हल करने के लिए गुलशन रावी टाउनशिप में तो आपके मुजाहरों को खुद कवर करने के लिए चीफ के दफ्तर में गए, हमने मुझे अच्छा लगता है, उसको कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है काम नहीं होता, मसाइल हल करने के लिए कोई बात करे। वही बात करना। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो मसाइल ही नहीं है। अच्छा, ये अल्लाह का करना है, ऐसा होगा विद इन 2 इसको कंक्लूड कीजिएगा, आखिरी फिक्रे। 2-3 वीक्स में उनको 4 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दे दिया। करे क्या सफाई की हुकूमत क्या करे? देखिए, हुकूमत सबसे पहले तो अमला सफाई जो है वो जहाँ काम पर लगा उसको वहाँ मौजूद हो। वो कहते हैं यूसी में बंदे होंगे तो फिर होगा। नहीं, यूसी के बंदे दो पीछे जो दरोगे हैं वो किस मर्ज की दवा है वो पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? सही है। जो उनके ऊपर अफसरान बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो तनख्वाहें खा रहे हैं। लेकिन जो यूसी के जिम्मेदार हैं वो तो बेचारे इस वजह से जाते हैं कि हमने दोबारा अपनी पब्लिक में जाना है, लेकिन अफसर किस मर्ज की दवा है? ये मुल्क तो नासूर और टीबी एहलकार और ठेकेदार इस मुल्क की। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। अहमद, कंक्लूड कीजिएगा, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि तमाम महकमे जो हैं इनके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो लगाने चाहिए। उसके अलावा जो यूनियन काउंसिल सतह पर अगर PMLN जो है हुकूमती पार्टी है, चूँकि उनकी कोई अगर तंजीम मौजूद है, उन लोगों को आगे लाना चाहिए। इसके अलावा लाहौर की जो जिस तरह ये कर्नल साहब हैं और लोग हैं, इनको आगे आकर मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना होगा। और इसके अलावा काम खिदमत का जो एक स्लोगन है उसको सर अंजाम देना होगा। सही है। आखिर में जी, अभी देखें इलेक्शन हुए हैं ना, तो हमारे हुकूमतें ख़त्म हुई हुई हैं 3 साल से। लोकल गवर्नमेंट्स सारे इलेक्शंस में उन्हीं चेयरमैन्स को और काउंसलर्स को बुलाया गया, उन्हीं से कैंपेन करवाई गई। उन्होंने कैंपेन की बिकॉज वो सबसे सीनियर और मोतबर वर्कर्स हैं। आज भी इलेक्शन से पहले जैसे इन्होंने कहा है कि उन्हीं को जिम्मेदारी दें, पार्टी के लॉयल लोग हैं। अगर कोई समझते हैं आप 2, 4, 5, 6 जो हैं लाहौर में या 20 नहीं साथ चल रहे, तो उनकी जगह आगे हमारे पास बहुत रूट में लोग हैं और वो लोग खुद आए, पुराने बहुत बड़ी बात की, उनको बड़ी बात की बिठाएं और उनसे कहें कि तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तूने अपना इलाका साफ ना कराया तो अगले इलेक्शन से तेन टिकट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। अहमद करीम साहब आपका शुक्रिया। भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जमात इस्लामी ने हमेशा खालिद भट्ट साहब लाहौर के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद की है और जितने मुजाहरे उसने किए चीज़ों के लिए, मैं समझता हूँ किसी ने सिविक इशूज़ पे नहीं किए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा आपको। और आखिर में मुझे सिर्फ एक कंक्लूजन देना है कि मरीम नवाज़ एक खातून है और ख़ातून घरों को साफ़ सुथरा देखना चाहती हैं, रखती हैं, वो देखना चाह रही है। लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए करना चाहेंगी तो ये नहीं हो सकेगा। उनको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपने उन लोगों पे गली मोहल्लों में जो उनके मुजाहिद हैं, सिपाही हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको जब तक एक पॉलिटिकल विल के साथ नहीं करेंगी ये साफ़ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।